इस भूमिका को सच करने में आने वाली बाधा एवं इसे दूर करने का उपाय बतलावे। सबसे हिट और हॉट प्रश्न, सबसे ज्यादा हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में वस्त्र उद्योग, इंट्रोडक्शन है ये, भारत में वस्त्र उद्योग अत्यंत प्राचीनतम उद्योग है। भारत में हड़प्पा काल में भी यह एक महत्वपूर्ण उद्योग रहा है। यह एक महत्वपूर्ण उद्योग रहा है। वर्तमान में महाराष्ट्र, मालवा का पठार, गुजरात, मुंबई दक्कन क्षेत्र, मुंबई दक्कन क्षेत्र, मध्य दक्षिणी तमिलनाडु, मध्य दक्षिणी तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एवं गंगा के ऊपरी घाटी, अपर वैली ऑफ गंगा, गंगा की ऊपरी घाटी तथा पश्चिम बंगाल भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। अब वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है उसको देखेंगे। तो हेडिंग देंगे वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति। पहला पॉइंट, भारत के औद्योगिक उत्पादन में, भारत के औद्योगिक उत्पादन में सूती वस्त्र उद्योग, एक मिनट सॉरी, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र नहीं लिखिएगा क्योंकि वस्त्र उद्योग है। वस्त्र उद्योग की भागीदारी 10% है। कुल औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग 10% जो है अपना योगदान देता है। भारत के कुल निर्यात से होने वाली आय में, कुल निर्यात से होने वाली आय में वस्त्र उद्योग की हिस्सेदारी, वस्त्र उद्योग की हिस्सेदारी
12.5% है। जितना इनकम होता है उसमें 12.5% जो है वो वस्त्र उद्योग से होता है। वर्ष 2020 में भारतीय वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारतीय वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में $3.45 बिलियन का 3.45 बिलियन का एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। यह है वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति। अब भारत के आर्थिक विकास में वस्त्र उद्योग की भूमिका ये हम लोग लिखेंगे। तो जल्दी से उतार लिए हों तो जरा बता दीजिए। हाँ सर, ओके, ठीक। अब हम लोग इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे आ गए कि आर्थिक विकास में वस्त्र उद्योग की भूमिका। तो हेडिंग देंगे भारत के आर्थिक विकास में वस्त्र उद्योग की भूमिका। पहला, वस्त्र उद्योग भारत के अतिरिक्त श्रम को एक्स्ट्रा लेबर को कृषि से हटाकर औद्योगिक क्षेत्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। यह है पहला। दूसरा, वस्त्र उद्योग भारत के निर्यात में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर भारत के जीडीपी में वृद्धि कर सकता है। भारत के जीडीपी में वृद्धि कर सकता है। यह अपने क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न कर भारत के बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। अगला, यह क्षेत्र कपास के मांग में वृद्धि कर
किसानों की आय को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। यह अपने व्यापार में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर सकता है। वृद्धि कर सकता है। यह परिवहन क्षेत्र को विकसित एवं मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। अपनी भूमिका निभा सकता है। इसके विकसित होने से सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्र को विकसित होने का अवसर मिलेगा। अगर उतार लिए हों तो स्पीड से बताइए ताकि बाधा और उपाय की ओर बढ़ेंगे। ओके। अब देखें कि इस सपने को सच करने में, ये जो हम लोग अभी सपना देखे कि आर्थिक विकास में इसकी भूमिका हो सकती है, तो इसको सच करने में कौन कौन सी बाधाएं हैं? तो लिखिए बाधा। पहला, भारत में कपड़ा मशीनरी के क्षेत्र में विस्तार में कमी। विस्तार में कमी। दूसरा, वैश्विक स्तर पर फाइबर के खपत में कपास की हिस्सेदारी कम होना। कम होना। अगला, कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता का कम होना। गुणवत्ता का कम होना। भारतीय कपास की ब्रांडिंग
भारतीय कपास की ब्रांडिंग विश्व स्तर पर कम होना, विश्व स्तर पर कम होना। अगला, भारतीय वस्त्र उद्योग को अन्य देशों की तुलना में ऊर्जा लागत, एनर्जी कॉस्ट अधिक आना, अधिक आना। अगला, भारतीय निर्यातकों को विश्व बाजार में अपेक्षाकृत ऊंचा टैरिफ का सामना करना, ऊंचा टैरिफ का सामना करना। विश्व के प्रमुख बाजारों में विश्व के प्रमुख बाजारों में परिधान संबंधी गारमेंट जिसको कहते हैं, संबंधी उत्पादों के निर्यात में गिरावट आना, गिरावट आना। भारतीय वस्त्र उद्योग में सीमित प्रत्यक्ष निवेश, एफ ने डीआई जो है बहुत ही सीमित है, सीमित प्रत्यक्ष निवेश होना। यह है भारतीय वस्त्र उद्योग की बाधाएं। अब लिख लिए हों तो फटाफट जवाब दीजिए ताकि उपाय लिखें। ओके, उपाय। उपाय, जनवरी 2016 में तकनीकी सुधार फंड योजना, तकनीकी सुधार फंड योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत वस्त्र उद्योग में तकनीकी सुधार के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की गई। ये था पहला, कई योजनाएं प्रारंभ की गई। दूसरा, वर्ष 2005 में
एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना की शुरुआत की गई। एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य कपड़ा मूल्य श्रृंखला, क्लॉथ वैल्यू चेन के विभिन्न उप क्षेत्रों में मौजूद बिखराव की समस्या को दूर करना। बिखराव की समस्या को दूर करना। अगला, कपास तकनीक मिशन ने वर्ष 2021 में वर्ष 2021 तक भारतीय कपास क्षेत्र में बेकार सामग्रियों की संख्या को कम से कम करके 1.5 से 3% तक लाना। माने उस क्षेत्र में कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाए, उसके लिए प्रस्ताव रखा है। फिर लिखिए, भारत सरकार द्वारा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना के अंतर्गत पावर लूम क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक नई योजना पावर टेक्स प्रारंभ किया गया। ये इसका बॉडी पार्ट था। अब जरा इसको कंक्लूड करते हैं। इस प्रकार भारतीय वस्त्र उद्योग के भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इसके समक्ष आने वाली बाधाओं को चिन्हित करते हुए उन्हें दूर करने के यथासंभव प्रयास किए गए हैं।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नहीं, 1.5 से 3 है, 15% बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। अब अगर आप लिख लिए हो